Everyone, welcome in the next session. Today we are going to take up a topic that is outsourcing. First we'll start with introduction. Outsourcing is the process of contracting a business function or any specific business activity to specialized agency, mostly the core areas such as sanitation, security, household, pantry, etc. are outsourced by the company. The company makes a formal agreement with the agency. The agency can send the required manpower to the company. The agency charges the company for their service. With the help of outsourcing, company can focus on their core area. सी आउटसोर्सिंग जो है वो एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, एक प्रोसेस है ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन of any specific business activity to specialized agency. Mostly the non-core areas such as sanitation, security, household, pantry, canteen, etc. are outsourced by the company. See, outsourcing एक प्रोसेस है जहाँ पे जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ है अब उसको किसी और को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे देते हैं. द कंपनी मेक अ फॉर्मल एग्रीमेंट विद द एजेंसी. अभी आउटसोर्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ है, जो कंपनी का मेन फोकस नहीं है, उन सारे एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर देते हैं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं. कंपनी गेट इनटू फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट विद द एजेंसी. कंपनी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में एजेंसी के साथ आती है. कंपनी गेट इनटू फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट विद द एजेंसी. द एजेंसी सेंड द रिक्वायर्ड मैन पावर टू द कंपनी. और एजेंसी क्या करती है, जो मैन पावर रिक्वायर्ड है वो कंपनी में सेंड कर देती है. फिर कंपनी जो है वो चार्जेस किसे पे करती है, वो चार्जेस एजेंसी को पे करती है एंड एजेंसी अपने एम्प्लॉयज़ को पे करती है. विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी कैन फोकस ऑन देयर कोर एरिया. से आउटसोर्सिंग से होता क्या है, कंपनी जो है वो अपना जो कोर एरिया है, कोर एरिया मीन्स जो उनका मेन बिजनेस है, कंपनी उसमें फोकस कर सकती है. तो इन शॉर्ट वी कैन से आउटसोर्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. ये एक प्रोसेस है ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन और एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी. और मोस्टली हम लोग कौन से चीज़ों को आउटसोर्स करते हैं, जो नॉन कोर एरियाज है. फॉर एग्जांपल कैंटीन जो होता है कंपनी का, हाउस होल्ड पेंट्री जो है, सैनिटेशन है, जो साफ़ सफाई की काम है, सिक्योरिटी है, वो हमेशा आउटसोर्स कर दिया जाता है. तो इससे क्या होता है कि कंपनी जो है वो अपने कोर एलिमेंट, कोर एरिया पे ज़्यादा फोकस करती है. नाउ मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग. Outsourcing is the process of contracting some business function to specialized agency. The company benefit in two ways. It reduces its own cost. It uses the expertise of the firm which स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विस. से आउटसोर्सिंग जिसमें अभी हमने डिस्कस किया है, आउटसोर्सिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सम बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज एजेंसी. मतलब आप एक बिजनेस फंक्शन को आपने क्या किया है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी को आपने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है. एंड यूजुअली कंपनी जो नॉन कोर एरियाज होती है उसे क्या करती है, आउटसोर्सिंग में दे देती है, उसे आउटसोर्स कर देती है. अभी इससे कंपनी को दो बेनिफिट मिलता है. इट रेड्यूसेस इट ओन कॉस्ट और सेकेंड है इट यूजेस द एक्सपर्टाइज ऑफ द फर्म विच स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विस. अभी कंपनी को इससे दो बेनिफिट मिलता है. उसका जो कॉस्ट है, उसका जो ओन कॉस्ट है वो रिड्यूस होता है. सेकेंड, इट यूजेस द एक्सपर्टाइज ऑफ द फर्म. फर्म का जो एक्सपर्टाइज सर्विस है, मतलब जो स्पेशलाइज्ड है, वो उनका सर्विस उनको मिलता है. तो एग्जाम्पल ऑफ आउटसोर्सिंग, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच अ शॉप, मॉल, हाउसिंग सोसाइटी, ऑफिसेस एक्सेट्रा. Outsourced facility like canteen, sanitation, security, etc. In the same way, arrangement for wedding, anniversary, birthday celebration can be also outsourced. See, जो establishment है, जैसे शॉप है, मॉल है, हाउसिंग सोसाइटी है. अभी आप कॉलेजेस देखोगे तो उसमें जो कैंटीन फैसिलिटी है वो लोग क्या करते हैं, कैंटीन जो है उसको आउटसोर्स कर देते हैं, सैनिटेशन को आउटसोर्स कर देते हैं, जो सिक्योरिटी है उसे आउटसोर्स करते हैं. तो इससे कंपनी का जो कॉस्ट है वो क्या होता है, कम रहता है. अभी नाउअडेज जो वेडिंग है, इन द सेम वे जो अरेंजमेंट ऑफ फॉर वेडिंग है, एनिवर्सरी है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, कैन बी ऑल्सो आउटसोर्स. नाउ नेक्स्ट इज नीड फॉर आउटसोर्सिंग. अभी आउटसोर्सिंग की क्या ज़रूरत है. टुडे सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिकमिंग हाईली स्पेशलाइज्ड.
Most service require finely tuned skills. With increasing global competition, most companies are focusing on showcasing their product or improving the quality of their product. This has forced the company to concentrate on their hardcore activity. Therefore, companies are taking a fresh look at their business processes. Due to this, many non-core areas are being outsourced to firms which have and specially skilled workforces. The concept of outsourcing has emerged as a result of this thinking. See, अभी जो टाइम है वो बहुत स्पेशलाइज्ड है, हाईली स्पेशलाइज्ड है, जो बहुत सारी सर्विसेज है जिसमें बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत होती है. तो विद इंक्रीजिंग ग्लोबल कंपटीशन it is mandatory, it is important for all the companies to focus on their hardcore activities. सारे कंपनीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि वो लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने हार्डकोर एक्टिविटीज़ पे लगाए. देयरफॉर कंपनीज आर टेकिंग अ फ्रेश लुक एट देयर बिजनेस प्रोसेस. तो इसकी वजह से कंपनी जो है वो अपने बिजनेस प्रोसेस पे फ्रेश लुक, मतलब अपने बिजनेस प्रोसेस को अलग तरीके से दे रहे हैं. दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन देयर हार्डकोर activities and they are outsourcing all the other non-core area activities. जो उनका non-core areas है उसके सारी activities वो लोग क्या कर रहे हैं, outsource कर रहे हैं. Due to this, many non-core areas are being outsourced to firms who have an specially skilled workforce. The concept of outsourcing has emerged as a result of this thinking. And ये thinking की वजह से ही concept of outsourcing जो है वो ट्रेंडिंग हो गया. ना एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग. अभी आउटसोर्सिंग का एडवांटेजेस क्या है? द प्रोज ऑफ आउटसोर्सिंग, एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग. फर्स्ट वन इज ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज. इट reduces द कॉस्ट एंड ऑल्सो सेव टाइम एंड एफर्ट ऑन ट्रेनिंग कॉस्ट. सी सबसे पहला जो है ये कंपनी का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस करता है एंड कंपनी का टाइम भी सेव करता है एंड एफर्ट भी सेव करता है ऑन ट्रेनिंग कॉस्ट. मतलब अगर आप किसी नॉन कोर एरिया के, मतलब अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो आपको उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी. तो ये आउटसोर्स करने से क्या होता है, इसका कॉस्ट भी बचता है और कंपनी का बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट बचता है जो उनको ट्रेनिंग में देना पड़ता है. नेक्स्ट है स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट. आउटसोर्सिंग जो है स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट इन द कंट्री. स्टिमुलेट मतलब आउटसोर्सिंग की वजह से ये बहुत बूस्टअप हुआ है. क्या बूस्टअप हुआ है? एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है एंड एक्सपोर्ट, कंट्री में एक्सपोर्ट भी क्या हुआ है, बूस्टअप हुआ है. नेक्स्ट इज लो मैन पावर कॉस्ट. द मैन पावर कॉस्ट इज मच लोअर देन दैट ऑफ द होस्ट कंपनी. इसका मैन पावर कॉस्ट क्या है, बहुत कम होता है एंड मैन पावर आपको कम कॉस्ट में आपको मैन पावर मिल जाता है. Access to professional, expert and high quality services. Mostly the tasks are given to people who are skilled in that particular field. These provide us with a better level of service and fewer chance of error. See, mostly जो outsourcing में क्या करते हैं, जो टास्क है इट इज़ गिवन टू द पीपल हु आर स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड. ऐसे लोगों को देते हैं जो वो फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में वो लोग स्किल्ड है. तो दिस प्रोवाइड एज अ बेटर लेवल ऑफ सर्विस. इससे हमको एक बेटर लेवल ऑफ सर्विस मिलता है एंड फ्यूअर चांस ऑफ एरर, और एरर का चांस भी नहीं होता है. नेक्स्ट इज एम्फेसाइज ऑन कोर प्रोसेस रेदर देन सपोर्टिंग वन. सी ये सबसे पहले हमने इसका नीड में भी देखा था कि बिकॉज ऑफ आउटसोर्सिंग विद द हेल्प ऑफ इट कंपनीज कैन फोकस ऑन देयर कोर एरिया which lead to better profit and increase the quality of their product. See, with it help company, इससे कंपनी क्या, कंपनी को बेनिफिट मिलता है, कंपनी अपने कोर एरियाज पे ज़्यादा फोकस कर सकती है which lead to better profit and increase the quality of their product. Next है investment requirement are reduced. The organization can save on investment in the latest technology, software and infrastructure and let the outsourcing partner handle the entire infrastructure. See, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी है वो बच सकता है क्योंकि जो आउटसोर्सिंग जो पार्टनर है वो एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है. तो द ऑर्गेनाइजेशन कैन सेव ऑन इन्वेस्टिंग इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करना पड़ेगा. जो कंपनी जो आउटसोर्सिंग पार्टनर है हैंडल द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर. Now next is increased efficiency and productivity. There is an increased efficiency and productivity in the non-core areas of an organization. See, इससे जो non-core areas है वहाँ भी
एफिशिएंसी आती है एंड उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो this is an increased efficiency. So with the help of outsourcing, the efficiency level go higher and productivity in the non-core areas of an organization. Knowledge sharing. Outsourcing enable the organization to share knowledge and best practices with each other. It help to develop both the companies and also boost goodwill in the industry. So outsourcing जो है वो help करता है organization को to share knowledge and best practice with each other. नॉलेज शेयरिंग में हेल्प करता है, नॉलेज शेयर करता है. इट हेल्प डेवलप बोथ द कंपनीज. इससे दोनों कंपनी से क्या होती है, डेवलपमेंट होती है एंड इट बूस्ट गुडविल इन द इंडस्ट्री. तो सबसे मेजर जो एडवांटेज है वो आउटसोर्सिंग का है, वो ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज. यहाँ पे कंपनी का जो कॉस्ट है वो कंपनी का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है. बिकॉज देखो, अगर आप ऑन रजिस्टर, आप जितने एम्प्लॉयज़ को अगर आप ऑन रजिस्टर, अगर आप कंपनी के रजिस्टर पे अगर आप एम्प्लॉयज़ को अगर आप रख रहे हो, तो आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम आपको उनको फिर डीए देना, अलाउंस, उनको अलग अलग तरीके के अलाउंस देना पड़ेगा, उनका पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा आपका. तो उससे आपका जो एक्सपेंसेस है, जो ओवरहेड्स कॉस्ट है वो बढ़ता है. तो आउटसोर्सिंग की वजह से वो जो कॉस्ट है वो आपका रिड्यूस होता है. नेक्स्ट है स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट. इससे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है लोगों को एंड एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है. नेक्स्ट इज लो मैन पावर कॉस्ट. आपको मैन पावर बहुत कंपेयर टू योर कंपनी बहुत कम कॉस्ट में मिलता है. नेक्स्ट है एक्सेस टू प्रोफेशनल, एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज. इससे आप एक प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो, एक्सपोर्ट सर्विसेज ले सकते हो एंड यू गेट हाई क्वालिटी सर्विसेज. नेक्स्ट है हियर यू कैन एम्फेसाइज on core process rather than the supporting one. With the help of this you can focus on the core hardcore activity area rather than the non-core area. With the help of outsourcing आप सिर्फ जो आपका core element है आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो. नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट और रिड्यूस. इससे आपका जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होता है, कम हो जाता है. नेक्स्ट है इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. देर इज़ एन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है बिकॉज आप एक प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हो. आप ऐसे कंपनी को आउटसोर्स कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है. तो इससे आपको प्रोफेशनल हेल्प मिल रहा है, उससे आपकी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. लास्ट वन इज नॉलेज शेयरिंग. आउटसोर्सिंग एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विथ ईच अदर. वो अपना नॉलेज शेयर करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनका जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं. तो इससे क्या होता है, दोनों कंपनीज की डेवलपमेंट होती है एंड इट ऑल्सो बूस्ट गुडविल इन द इंडस्ट्री. सो टुडे वी हैव सीन मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग, definition of outsourcing, importance and advantages of outsourcing. With this I would like to end the session. Hope things are very clear. Thank you.